भैया मैं पहले तो कह तो आ रहा हूँ, एक सुनो ना है, धोखे धोखे धोखे, प्यार में धोखे, है नहीं? हमें धोखा ही धोखा दिया जा रहा है। हमें पहले कही गई, प्रशासन ने धोखा दिया, पुलिस ने हमें धोखा दिया। पुलिस ने हमें पहले बताई कि तुम्हें किसानों को रूट दिए जाएंगे और तुम अपनी परेड शांतिपूर्वक निकालियो। हम भैया खुश है गए, चलो परेड निकालेंगे, फिर धोखो करो हमारे साथ। हमारे रूट कहाँ करें बदल दिए गए, रूटन पे बैरिकेड लगा दिए गए और इनने अपने लुंगाड़े घुसा के, खपकान घुसा के कहे ना, हम में तेई गिदरान में तेई फ्यावरी हो बेटा, हम में तेई जो किसान कतई बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं, मोदी जी करें, वो पहले ही इनने घुसा दिए और हम त्यागा रहे, उनने ही ट्रैक्टर दौड़ाने शुरू कर दिए। हमारो कहा मतलब वो लाल किले पे हम काय गुजारे लाल किले पे, हमारे किसानों ने तो रूट मिले भये, हम तो वहीं पे अपनो कर्तव्य दिखाते, वहीं पे परेड करते और हमें टाइम तो 11 बजे दिया गयो। लेकिन इनने अपने जो लुंगाड़े है, अपने जो आतंकवादी है, देशद्रोही है, वो पहले ही घुसा के अगार ट्रैक्टर ने लेके भग छूटे। लाल किले माइते रोके क्यों ना आए वो? दूसरी बात, जब ये कहें कि तिरंगा आन और बान और शान की है, तो जब को लंगूर के हाई चढ़ रोकाओ, जब कहाँ गई पुलिस ने चुना को मार गिरायो, गोली मारती बंदूक तो ही पुलिस पे। जब तिरंगा की आन और शान पे आ रही है, तिरंगा की जब शान की बात थी तो पुलिस वहां चुप क्यों हुई? पुलिस ने उन्हें छूट दे रखी और ये भैया हमारे संग धोखो करो। तो ये आपको लगता है कि ये साजिश थी? बिल्कुल साजिश, पूरी साजिश। और ये अभी ना करें, ये भैया करते आए, पहले भी छात्र ने करो आंदोलन तो वहां में एक घुसा दियो कि इंशाअल्लाह करेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इनको ही आदमियों को आज कहाँ है, गो कौन सी जेल में है, गो वो बता में कितनी सजा हुई वाकई, ये इनके अपने ही होते हैं। और आज भी फिर जो हमारा संगठन, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज हम 4 भाई आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई। आज हमें फिर तोड़ने की कोशिश करी गई। आज फिर एक पगड़ी बारो चुन लियो कि गितो सरदार है और लंगूर के हाई चढ़ गो, बेटा को पहले ते ही मौजूद हो। इन्हीं को आदमियों, नहीं तो अब तक कहाँ है? ये वही कहावत है रही है भैया, क्या करें कि बातें गधाते तो पेश गई ना और गधैया के कान आए थे, हैं वाते तो पेश गई ना, गुतो पकड़ो ना, जाने तिरंगा को अपमान करो। जो नीचे ते चढ़ा रहे अकेलो ना हो, 3 है, एक नीचे थे एक ऊपर थे, मेनू देखो गोवा पे चढ़ रो का टुक्सी पे, उनते तो कच गई ना, चुतो को तो धींग रहा गधाव लात के मार दे तो इन्हीं कहोगो। इनवा के फोटो इनके संग, इनके प्रचार में इनके संग सन्नी देओल ने तो लता झाल लिया कि मेरे यहाँ तो कोई संबंध ना हो, जबकि हकीकत है ये RSS को, बीजेपी इनको लुंगाड़ो हो। और वाते तो पेश गई ना, वो तो दियो छोड़, वहाँ ने कही बेचारे किसान जो बैठे, हम धोखे में रह गए भैया, हम थोड़े से किसान रह गए, या हमारे इनने आके थोड़े से किसानन पे बीजेपी के गुंडे आए और उनने लठ चलाए, उनने पत्थर फेंके और गई पुलिस जो हमें डराने बुलाए, नीले लत्तनवारी, कोई खाकी लत्तनवारी, ये हुई ठाड़ी तमाशा देखती रही और हम पे पत्थर भाजते रहे और हमें ये किस मारते रहे और ये पुलिस मुख देखती रही। धोखो, हमारे संग धोखो हुए बेटा, हमेशा धोखो कर रही है। ये सरकार है ही धोखे की, धोखे पे धोखे। कल जिस तरीके से सिंगू बॉर्डर पर भी कुछ लोग आए ये कह के भी ये गांव वाले हैं, टीकरी बॉर्डर पर भी हिंसा हुई ये कह के कि ये जो है गांव वाले हैं जो यहाँ पर हटाने के लिए आए हैं। ये हाँ, उन्हें कभी गांव बारे बता में हम लोग कह रहे हैं, तसल्ली करके देखो, जांच करके देखो, जो हमारे अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, आप भी देख रहे हो तो बहुत खुश हैं। हमारे झोरे आम है बेचारे, हमारे झोरे खामे पी में, हमारे झोरे कोई दिक्कत ना है उनकी। ये तो भैया हमारे संग धोखो करोगो, हमें बहका दिए 26 जनवरी की परेड निकालो, फिर बहका दिए और अपने गुंडे घुसा के हमारे आंदोलन ने तोड़ने की कोशिश की है। राष्ट्रपति जी ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो है तिरंगा का अपमान हुआ और गणतंत्र दिवस के दिन का जो अपमान हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, जो कह रहे हैं राष्ट्रपति जी, अरे हम भी कह रहे हैं, वाई के ऊपर तो हम पे उदासी आ गई, वाई में तो हम कहा करें बह गए कि बहन जो अपमान, हम तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है, भारत माँ के हम पूजने वाले हैं, वाकई नहीं हमें ही अपमानित कर
रहे ये लोग, और जबकि सच्चाई है, अगर राष्ट्रपति जी चाहते हैं कि तिरंगा का अपमान हुआ है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन अपमान हुआ है अगर तिरंगा को, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी आदेश करें, वह गिरफ्तार करें और सबके सामने वह सजा दें, तब हम मानेंगे कि तिरंगा का अपमान हुआ है और ये तिरंगा के साथ है। जबकि इनका मकसद तो यह है कि यहाँ की आड़ में लोगों ने बताओ कि तिरंगा को अपमान भयो है, तिरंगा को न्यों भयो है, और इन किसानों ने मार पीट के यहाँ से भगा दो। और जो तुम देख रहे हो आज सिंधु बॉर्डर पे अभी सूचना मिली है, फिर गुंडे आ रहे कहीं हैं, और हम चैलेंज से कह रहे हैं, वो तो वो बात ही 200 थे। तेने बेटी बॉर्डर फिल्म देखी है, वो चिल्लाता है कि भाई 200 जवान है, उधर वो हीरो जो है वो एयरफोर्स में गो वहाँ चिल्लाना तेरे बेटे नींद ना आवे हुआ है। ऐसे ही आज मेरे भारतवासी ने जा समय टिकैत साहब भावुक हुए हैं, और हमारे मात्र यहाँ 250-300 किसान थे जो बैठे हुए रखवारी के लिए, भैया घर काम दे के आओ फिर आ जाओ। वैसे नहीं गए हम, हमें भेजा हमारे बड़े बूढ़े ने, हमने भेजे बालक कि भैया हम यहाँ बैठे शांति पूर्वक बैठे, हमें षड्यंत्र की खबर ना कि ऐसा षड्यंत्र रचेंगे और तुम गांव में भैया काम काज देखे आओ फिर आ जाइयो। और वही बालक रात भर बैठा चिलमिलाते रहे हैं और सो नहीं पाए। एयरफोर्स तो सवेरे आई और बेटा किसान की फोर्स तो ना कोहरा देखा ना उनने रात देखी, रात के 12 बजे आके झंडा गाड़ना शुरू कर दिया। वो है बेटी हम किसान। तो टिकैत जी जिस तरीके से भावुक हुए, क्या लगता है वो क्या मैसेज गया उसका देश में? अरे मैसेज, हमारी आत्मा रोई है, टिकैत किसानों के दिल में बसे हैं, और जब वो मन भारी कर लाए, बेटा अच्छे अच्छे को मन भारी आ जाए। उन्हें चिंता सिर्फ एक बात की थी और कोई चिंता नहीं थी। बड़े तुमने सुनी होगी, उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सरदार बरादरी को ये हानि पहुंचाना चाहते थे, हमें तोड़ना चाहते थे, हमें दुख था। अगर वो भावुक हुए हैं तो इन सरदारों की जो इनके साथ जो कर रहे थे किस गुंडे आकर के, उसे देख के भावुक हुए थे। आज हमें दुख हो रहा था कि आज फिर ये वही जातिवाद, धर्मवाद, ये फिर वही धर्म का बहला रहे हैं हमारे बीच में। एक और मोदी जी तो कहते हैं कि मैं जाति और धर्म को मानता ही नहीं हूँ, मेरी सरकार गरीब कल्याण, शोषित, पीड़ित, वंचित, किसान, मजदूर सबकी सरकार है। मैं भैया बहुत पहले कह चुका हूँ, वो आज आवेश में और वो गुस्सा बड़ा आ रहा है कि आरएसएस बाहर हैं भैया, और इनको तो आगे पीछे कोई है ही ना। अब तू मोदी जी की बात करे, जय हो मोदी जी। मोदी जी ऐसे ही सोचते तो भैया सुन ले, मोदी जी ऐसे ही सोचते तो सब बचपन में तो माँ छोड़ के भग गई। माँ गोबर पानी का कहा के वो बासन मानसी डोले और घरन में। मैंने पूछो बेटा को, तो तेरी माँ तेरे होते हुए तू धिंगरा हो और तेरी माँ काई की बासन मांजे, बेटा का सहन करेगा? लेकिन ना मोदी जी को कछ ना लगे हो, ना मोदी जी की माँ लगेगी। माँ चौका बर्तन करती डोल रही है और मोदी जी आरएसएस में वहाँ मौज ले रहे हैं, दंगे फैला रहे हैं। और ऐसे ही फिर जो जवान भय फिर बहू छोड़ दी। इनको ना लगे भैया कोई भी, इनको देश कहा लगेगा। कहें भारत माता की, भारत माता की। मैंने पूछूं भारत माँ कहा है कि जमीन ही तो है, यही को टुकड़ा, यही को कहा करने डोले कॉन्ट्रैक्ट, या वो ठेके पे दे रहे हैं, रेल भी ठेके पे, हवाई जहाज भी ठेके पे। जब सभी सौदा ठेके पे तो कि पब्लिक क्या करेगी, जनता क्या करेगी, काय में नौकरी लगेंगी, या को ख्याल ना चो। उनको तो पहले तो ये अपने ना आगे पीछे, उनको तो कोई है ही ना भैया। वैसे कहते हैं वंशवाद मिटाना है और कॉन्टैक्ट लाना है। मैं नो कह रहा हूं कॉन्टैक्ट मिटाना है, वंशवाद लाना है। आज जो कह रहे, अगर चौधरी चरण सिंह न करके जाते, अगर महेंद्र टिकैत आज न करके जाते तो वो उनके बेटों को ये सम्मान नहीं मिलता। वो करके जाते हैं, जो अपने बच्चों की चिंता करते हैं। हमारा भारतवर्ष पूरा परिवार में बटा हुआ है, हम परिवार में रहते हैं। हम ही ना रहे, जीव जंतु पशु पखेरु सब परिवार में रहें, और जो परिवार में ना रहे वो मोढ़ा नंगा बाबा जी ना रहे कि ऐसे कि आरएसएस बारे ना रहे। बाकी तो सब परिवार में रहें। पक्षी भी अपना परिवार बनाता है, और भैया ये परिवारवाद है मिटा रहे हैं। आज चुनाव मिटा दियो। चरण सिंह के चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे अजीत सिंह वो भी हैं, उनके बेटे जयंत चौधरी मिटा लाला परिवार है। परिवार ना मिटे, परिवार काई के ना मिटे, परिवार मिटावे है परमात्मा।
परिवार इकाई के नाम मिटा सकें। आंदोलन किधर जाएगा फिर ये? आंदोलन सही दिशा में चल लो, हमने बता दी है। हम गांधीवादी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, हम कहकर हिंसा नहीं चाहते। ऐसे ही शांतिपूर्वक हमारा धरना चलता रहेगा। और अभी तो तू देख, देश के जन जन की आवाज़ आ चुकी है, और चाहें तो अगर एक आवाज़ पे टिकैत साहब एक आवाज़ दे दें तो पूरा भारतवर्ष दिल्ली उघेल लेंगे।